मन में तो कछु और है, वाणी में कछु और, कर्मन में कछु और है, झूठे तीनों। यहाँ आकर के जिंदगी का संगीत बिगड़ता है। अब बच्चा गीत गा रहा ना, संगीत में अच्छा एक स्वर निकाल दो, बन जाएगा संगीत, आनंद ही नहीं आता। आपने देखा कभी कभी वो हारमोनियम पे वो ढीला पड़ जाता और बार बार रगड़ता, उसे बार बार रगड़ता है, एक वो ढीली पड़ जाती है, वहाँ से दूसरी ध्वनि निकलने लग जाती। मैंने कहा इन्हीं से गाए लेके आनंद ही नहीं आवे, हो वह ढीला रहने दे। वो कहता ना बढ़िया तो नहीं बना, पर संगीत ही नहीं बन पाता है। उसी तरह जीवन के संगीत के स्वर हैं, ये ढीले पड़ गए, ये इधर उधर हो गए, जीवन का संगीत गया, फिर आनंद कहाँ है? फिर आनंद जीवन के संगीत में तभी आनंद है जब मन वचन कर्म से एक चले। फिर देखो जीवन का संगीत क्या होता। ये स्थिति जिसकी आ जाती है समझ लेता, समझ लो चल गया। इसलिए घर में परिवार में कहीं रहो, गुरुकुल में रहो, घर में रहो, परिवार में कहीं रहो, ये तीनों संयमों को मत हटने दो। चाहे संसार मिले अथवा न मिले, स्वामी दयानंद ने कही चाहे कोई वैर बांधे चाहे प्रीति करे, हम नहीं हटेंगे। विवेकी हटता नहीं इससे, वो इसी को मानता है जीवन सारा यही हमारा। और जब इस पर आ जाएगा तो जड़ता दूर हो जाती। अच्छा, जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनने गुरुकुल चलाए, और जो गुरुकुल में पढ़े लिखे गुरुकुल संभाल नहीं पाए। गुरुकुल का स्नातक गुरुकुल नहीं संभाल पाया, और जिसने गुरुकुल में पढ़ाई नहीं था उसने गुरुकुल खड़ा कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद कोई गुरुकुल के पढ़े हुए नहीं थे, अंग्रेजी पढ़े हुए थे, और गुरुकुल शिक्षा को उद्धार किया, कांगड़ी जैसा गुरुकुल खड़ा कर दिया। और कांगड़ी के इतने स्नातक निकले, एक भी गुरुकुल खड़ा नहीं कर पाया। कितने स्नातक निकले, कोई स्नातक गुरुकुल खड़ा नहीं कर पाया। और स्वामी श्रद्धानंद जो शराब पीते थे, है ना, इन्हें पता नहीं कितने अब गुण थे। कब? जब अमृत का पान कर लिया। जब क्या कर लिया? अमृत का पान कर लिया, जी उठा आदमी। इसका उससे मतलब नहीं होता कि तुमने कितना याद कर लिया, कितनी अष्टाध्यायी कर ली, कितने महावासी कर ली, वो बात अलग है। लेकिन ये जो अमृत पान है, सत्य रूपी अमृत, जीवन में जड़ता कैसे दूर हो, चिंतन कैसे खोले। भर्तृहरि ने बहुत बढ़िया बताया। महाराज भर्तृहरि ने लिखा है, एक श्लोक में उन्होंने कहा है कि जाड्यम धियो हरति, सत्य का संग क्या कर देता है। लगातार सत्य के संग में रहोगे, लगातार सत्संग करोगे तो क्या हो जाता। सत्संग क्या करता है? जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करता, बुद्धि चल जाती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, सत्संग वाणी में सत्य को सींच देता। लगातार सत्संग में रहेगा, लगातार सुन रहेगा, वाणी में सत्य आ जाता है। जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करता है, वाणी में सत्य का सिंचन कर देता है। कौन? सत्य का संग। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नतिं दिशति, संसार में सम्मान को बढ़ाता है, उन्नति की दिशा दिखा देता। पापम अपाकरोति, और पापों को दूर कर देता। चेता प्रसादयति, चित्त में प्रसन्नता लाता। दीक्षु तनोति कीर्तिम, दसों दिशाओं में कीर्ति फैल जाती। आज दिन तक श्रद्धालु लोग याद करते। सत्संगति कथय क्यों न करोति पुंसाम, भर्तृहरि कहते हैं कि सत्संगति जीवन में क्या नहीं कर देती, अर्थात सब कुछ कर देती। ये सत्संगति से हमें कभी भी विरत रहना ही नहीं चाहिए। जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, कहीं नहीं मिलता है तो अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। हमेशा ये ध्यान रखो, एक बढ़िया वातावरण हमेशा बना कर रखो। सारी चीज़ वातावरण में पलती और बढ़ती है, वातावरण नहीं मिलता तो पलती बढ़ती नहीं है। बहुत सी ऐसी घास है वातावरण नहीं है। बरसात में बहुत सी घासें हैं जो पैदा नहीं हुई हैं, अब पैदा हो जाएंगी।
बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अब नहीं है वो बरसात में पैदा हो जाती। अच्छा, दिखाई देता नहीं खेत में, बीज पड़ा हुआ। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में क्या पड़ा दिखाई नहीं दे रहा, बीज पड़े। और जैसे ही अनुकूल वातावरण हुआ लहला जाते, जैसे ही अनुकूल वातावरण आया लहला जाते हो। इसलिए हमेशा ही वातावरण ही ऐसा मत आने दो जो दुर्व्यसनों के बीज लहला जाओ। वो वातावरण है, उसके लिए 24 घंटे सावधान। थोड़ी से भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कल इन बालकों से मैं कह रहा था, मैं सीमा पर सैनिक 24 घंटे तैनात रहते, मारे भी जाते। और सैनिक थोड़ी भी लापरवाही बरते हो, उग्रवादी घुसे आए, यहाँ आकर फिर जनता को मारेंगे, नेताओं को मारेंगे, षड्यंत्र करेंगे। वह यही हमारे जीवन का है। आसपास आपके जीवन में उग्रवादी घुसने को तैयार बैठे, कहाँ से कब घुस जाए कोई पता नहीं। और जो आत्मा है उसका विनाश कर देते आकर। 24 घंटे सावधानी, कैसे सावधान है, उठना बैठना बोलना चलना। हमारा मजाक में भी कभी भी मतलब वो मत करो, को संगम कहीं पर भी मजाक में भी गड़बड़ हो रहा है, उसे भी बर्दाश्त नहीं है। हम जब बहुत छोटे थे तब मुझे ध्यान था, मैं हाई स्कूल इंटर में आ गया। अब गांव बच्चे बैठे रहते, बातचीत तो होती रहती, तो सारे बच्चे इकट्ठे हुआ करें। जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ने लगा तो परिवार के भी बहुत बच्चे, वैसे ही बच्चे, तो गांव घर में परिवार में चर्चा शुरू हो जाती। और जो ब्याह शादी चर्चा हुई नहीं कि मैं उठ लेता था, क्या फलाने ब्याह शादी चर्चा हुई तो उठ लेते। और वो बच्चे बनारस लेते रहते, 13 नंबर आ जावे। तो हमारी चाची एक थी, जब मैं उठ के चल देता तो कहते साधु संत तो उठ लिए, साधु संत तो उठ लिए। और सब बैठे रुचि ले रहे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे जीवन के क्षेत्र में नहीं थी। मैं वहाँ उठ लेता, सुनना ही क्या उन्हें। तो इन चीज़ों को सुनना भी नहीं है, जो चीज़ें हमारी विनाश की हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं। हमें मजाक में भी नहीं उन चीज़ों को लाना। कभी कहीं मजाक में भी लिया, कहीं पर भी बैठो भी मत जा करिए। वहाँ दिखाई दे जाए ना कि गड़बड़ है तो मत बैठो, ऐसा व्यक्ति गड़बड़ है मत बैठो। प्राय करके बच्चों में मैं कहता रहता हूँ, जो कम पढ़ता है उसके पास मत बैठो, ज़्यादा पढ़ता है उसके पास बैठो, प्रेरणा मिलती रही। और कम पढ़ता है उसके पास बैठो, जाकर प्रेरणा मिलेगी नहीं, फिर तुम भी वैसे ही बन जाओ। हमेशा 24 घंटे अपने जीवन के निर्माण में सावधान, कहीं से भी ये सावधानी नहीं। और ऐसी सावधानी बरतेंगे, निर्माण जीवन का होगा तो जीवन में फिर आनंद ही आनंद आता है, कहीं आनंद की कमी नहीं।